हेलो स्टूडेंट, मैं सिंह सर संकल्प एकेडमी बानपुर भोपाल से। आज हम आपको बहुत ही अच्छी चीज लेके आए हैं जिसका नाम है फैक्टर रूल। फैक्टर रूल क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा 10th क्लास में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन 100% पेपर मिलता है। बोलते हैं कि डू फैक्टर, क्या करना होते हैं? इसके फैक्टर करने होते हैं। फैक्टर हम कैसे करेंगे, इसके कुछ रूल हमने बनाए हैं। अगर उन रूल को आप क्लियरली देख लेंगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा। रूल क्या है, शॉर्ट में समझाते हुए चलेंगे। जैसे ये फैक्टर रूल है, सब सिर्फ 4 रूल है, एक एक करके समझाएंगे। सबसे पहले जैसे जो भी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है उसका हम कांस्टेंट टर्म से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी सबसे पहला रूल है मल्टीप्लाई का। क्या रूल है? मल्टीप्लाई का। वो भी किसका? ए का सी में मल्टीप्लाई। ए का मल्टीप्लाई किससे? सी से करते हैं। सेकंड रूल हमारा ये है कि हम साइन देखते हैं। साइन किसका साइन देखते हैं? सी का। ये प्लस का है या फिर माइनस का है। भाई अगर सी हमारा होगा, सी यानी कि कांस्टेंट टर्म अगर होगा तो या तो प्लस का होगा या, जैसे इस सवाल में देखो सी का है, प्लस का है। सी मतलब कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स वैक्स कुछ नहीं होता है, उसे बोलते हैं सी यानी कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? ए का किसमें? सी में। ए का किसमें? सेकंड पॉइंट क्या है, हम सी का साइन देखेंगे। साइन देखेंगे किसका? सी का। भाई साइन सी का दो ही हो सकते हैं, या तो प्लस या फिर नेगेटिव। अब प्लस का मतलब क्या होता है? मान के चलिए कि सी प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या होता है? ऐड करना। तो हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। कैसे ऐड करेंगे? जो बी है ना, इसको एक कम करके, बी को एक कम करके हम ऐड करेंगे। ये रूल है। बी को क्या करेंगे? हम एक कम करेंगे और ऐड कर देंगे। अगर मान के चलिए फोर्थ पॉइंट क्या है, सी मान लो, सपोज करो मान लो माइनस का आ गया, तो माइनस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? बी को एक अधिक करके। बस ये चीज अगर आपने फोकस कर लिया तो आपको ये फैक्टर करना बहुत आसान हो जाएंगे। एक बार शॉर्ट में फटाक से चलते हुए, फैक्टर रूल क्या है? फैक्टर रूल ये है कि सबसे पहले ए का सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए ये है, सी लास्ट वाला होता है यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड क्या है? साइन देखेंगे। किसका? सी का। कैसा है? या तो प्लस या फिर, अगर मान लो सी प्लस का है, दे विल बी ऐड। ऐड कैसे करेंगे? बी को एक कम करके। बी कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट v होता है, ठीक है ना? तो v को एक हम कम करेंगे। फिर क्या है? अगर मान लो c नेगेटिव है तो दे विल बी सब्ट्रैक्ट। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे? v को एक अधिक करके। आइए क्वेश्चन देखते हैं इस पर, है ना। ये क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं, वो देखें जरा कैसे होगा। हमारा रूल्स लगाते हैं हम अपने। चलिए देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, रूल की बात करें तो रूल में सबसे पहला पॉइंट क्या है? मल्टीप्लाई। भाई किसका मल्टीप्लाई है? ए का सी में। ए कितना है? 2। सी कितना है? 3। तो बहुत बढ़िया, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 6। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है सर, हम साइन देखेंगे। क्या करेंगे? साइन। किसका? सी का साइन देखेंगे। तो सी कितना है? 3। 3 का साइन काय का है? प्लस का साइन है। तो बस अगर प्लस का है मतलब क्या करेंगे? दे विल बी ऐड। कैसे ऐड करेंगे? बी को एक कम करके। बी कितना है? 5। 5 को एक कम करो, हमें ऐड करने ना, तो 5 को एक कम करो, कितना? 4। 4 में कितना ऐड करें? 1 हो जाएगा। 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 4 बन जा 4। हमको कितना चाहिए? क्या 6 आया? नहीं। एक और कम करो। भाई कम कर रहे हैं ना, देखो ये लिखा है v को एक कम करो, यानी कम करते जाएंगे। एक और कम करो, कितना हो जाएगा? 3। यहाँ कितना हो जाएगा? 2। 3 और 2 5, और 3 2 जा 6। तो फैक्टर आगे नहीं आ गए। कितना आसान है, कुछ नहीं करना, बस ये रूल लगाओ और हमारा आंसर यानी 3 और 2 लिखना है। लिख दीजिए 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x, इन दोनों में x लिखना है, प्लस का 3। बेटा इधर देखें, क्या कॉमन इन दोनों में? सर x कॉमन है। क्या कॉमन है? तो क्या बचेगा? 2x माइनस 3। पता तो जो यहां लिखा होगा बस आपको वही यहां लिखना है, ठीक है ना। 2x हमने पूरा यहां लिख दिया है, 2x पूरा लिख दिया है, तो सिर्फ क्या बचेगा? साइन। साइन किसका है? माइनस का, तो माइनस का 1। अगर प्लस का होता तो प्लस का 1। ये कितने टाइम्स लिखा है? 2 टाइम्स, तो 1 टाइम्स नोट करेंगे। बचेगा क्या यहाँ से? x माइनस 3। अब अपन क्या करेंगे, इनको 1 by 1 0 कर लेंगे, इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3।
x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। सेम प्रोसेस x माइनस वन, ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे x माइनस वन इक्वल टू 0, x माइनस वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या का 1 हो जाएगा 1, है ना, प्लस का, बस यही हमारे क्या है जीरोस है और फैक्टर हो गए, हेंस जीरोस आर कितना 3/2 एंड 1, ठीक है ना। तो फैक्टर करना बहुत आसान है, सिर्फ पहले आप फैक्टर रूल अच्छे से देखिए, फिर आप इस सवाल हमने आपको समझाया है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक हम और क्वेश्चन आपको समझा देंगे, या एक और अगर आप कमेंट करना हम दूसरा क्वेश्चन समझाएंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।